प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है? 8.1 प्रश्न संख्या 10 कहा गया है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। समकोण का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। हाँ, PR प्लस QR बराबर दिया है 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्वेश्चन निकालना है, इसका सॉल्यूशन करना है। साइन P, कोस P और टेन P के मान हमें याद करने हैं। तो क्वेश्चन में त्रिभुज दिया हुआ है PQR। ठीक है, तो त्रिभुज PQR को बना लेते हैं पहले। तो इस प्रकार से पहले त्रिभुज PQR बना लेते हैं जिसका कोण Q समकोण है। तो कोण Q समकोण है तो यहाँ पे खुला हिंस मिला है कि कोण Q समकोण है तो समकोण त्रिभुज बनेगा। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज पहले बना लेते हैं। ये है P और कोण Q को हमें किस स्थान पे लिखना है? तो समकोण के स्थान पे, जहां 90 डिग्री का एंगल बनेगा वहीं पे हम कोण Q लिखेंगे, क्योंकि कोण Q है यहाँ पे समकोण Q, और यहाँ लिख देते हैं R। अब देखिए क्या बोला है, PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो PQ का मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। अच्छा, PR प्लस QR दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम इसमें फिगर में हम इसके मान को नहीं बैठाएंगे, लेकिन यहाँ जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन में हम इसका मान बैठाएंगे। यहाँ पे देखो, जो चीज दिया हुआ है पहले उसको लिख देते हैं। लिखेंगे दिया है त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज PQR में, समकोण त्रिभुज PQR में। ठीक है, तुम लोग को ध्यान से समझना है। समकोण त्रिभुज PQR में PQ बराबर है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, PQ का मान दिया है 5 सेंटीमीटर और क्या दिया है, एवं यहाँ एवं लिखेंगे, एवं PR प्लस QR का मान दिया है, PR प्लस QR का मान दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। हमें निकालना है साइन P, कोस P, टेन P। यहाँ पे हमें मान निकालना है साइन P, कोस P, टेन P बराबर वाट। ये मान हमें याद करना है। तो सबसे पहले हमें P, B और H निकालना होगा। तो P, B, H निकालने के लिए जो हिंस मिलता है वो यहाँ पे दिया हुआ है। PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। तो देखो, कोण Q बराबर है 90 डिग्री। ठीक है जी, तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण होता है, इस वजह से हम लोग लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, यहां लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, तो कर्ण को कहते हैं H, तो H का स्क्वायर बराबर लंब को कहते हैं P, तो P का स्क्वायर प्लस आधार को कहते हैं B, तो B का स्क्वायर। और यहाँ पे हमें H का मान, यहाँ पे H क्या है, 90 डिग्री के सामने वाला H होगा, यानी कर्ण होगा। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा होता है कर्ण, तो कर्ण को हम H से लिखते हैं और H यहाँ पे नाम है PR। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम PR का स्क्वायर बराबर P का जो नाम है, P का क्या नाम है, PQ, तो यहाँ पे हो जाएगा PQ का स्क्वायर प्लस B का नाम है QR का स्क्वायर, हो जाएगा QR का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, PR प्लस QR का मान दिया हुआ है। तो इसको जरा हमें सॉल्यूशन करना था। ठीक है, तो यहाँ देखो, PR का मान तो दिया हुआ नहीं है, बट हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। PR को ऐसे लिख सकते हैं, या PR बराबर हो जाएगा, देखो 25 सेंटीमीटर को हम बाद में लगा देंगे। ठीक है, 25, ये PR बराबर 25 माइनस में, इधर QR प्लस में है, PR प्लस QR, तो QR को जब इस तरफ करेंगे तो 25 माइनस QR होगा, QR माइनस में चला जाएगा, ये प्लस में है, प्लस में है तो 25 उस तरफ जाएगा, 25 के माइनस में आ जाएगा, माइनस QR हो गया। ठीक है,
चलिए अब सही है। अब पी आर का मान कितना हो गया 25 माइनस क्यू आर, ठीक है। तो पी आर के स्थान पे बैठा देंगे 25 माइनस क्यू आर, इसका कर लेंगे स्क्वायर क्योंकि पी आर पे स्क्वायर है, तो पी आर पे क्या हो गया, इस पे हो गया स्क्वायर, ठीक है। बराबर पी क्यू का मान यहाँ पे हमें दिया हुआ है, कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर का हो गया स्क्वायर, प्लस क्यू आर का मान पता नहीं है तो क्यू आर की जगह क्यू आर ही लिखते हैं, क्यू आर की जगह क्यू आर का स्क्वायर बैठा दिए, ठीक है। अब बताओ ये हो गया ए और ये हो गया बी, मतलब ए माइनस बी का हो गया होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे ए स्क्वायर में हो जाएगा 25 का स्क्वायर होगा ना, प्लस बी स्क्वायर में हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर, और माइनस 2ab में यहाँ पे 2 इंटू ए का मान क्या हो जाएगा 25 और इंटू क्यू आर, इंटू का मतलब गुना होता है, इंटू क्यू आर बराबर। अब देखो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा सेंटीमीटर स्क्वायर को हम बाद में लिखेंगे, ठीक है, अभी यहाँ पे हम नहीं लिखते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। नहीं तो फिर मतलब थोड़ा सॉल्यूशन करने में थोड़ा सा परेशानी होगा, मतलब सेंटीमीटर बार बार लिखो, हम एक बार सॉल्यूशन में आंसर जहाँ पे निकलेगा वहां पे सेंटीमीटर लगा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे प्लस में क्यू आर का स्क्वायर है तो क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, 25 का स्क्वायर कितना होगा 625, प्लस में क्यू आर का स्क्वायर तो क्यू आर होगा, क्यू आर स्क्वायर ही होगा, माइनस 25 दूना 50 और 50 गुना क्यू आर तो 50 क्यू आर, 50 क्यू आर बराबर 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है जी। अब जो है क्यू आर का स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर कटेगा, हाँ वो अब कटेगा यहाँ पे, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, बराबर के दोनों तरफ अगर सेम साइन में सेम चीज लिखा हुआ हो तो उसको कटा सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे हम कटा दिए, कोई दिक्कत, या फिर हम इसको इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा। हालांकि कटाना थोड़ा मैथमेटिकल अगर देखा जाए तो ये गलत माना जाता है, लेकिन चलता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम जानते हैं कि ये जब प्लस में है इसी को अगर उस तरफ करेंगे तो माइनस में चले जाएगा, और माइनस ये प्लस हो और ये वाला फिर उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस 0 ही हो जाएगा ना, फिर ये घट के, तो हम यहाँ पे कटा दिए, कोई बात नहीं। देखो आगे यहाँ पे 25 है और देखो क्या करेंगे हम यहाँ, समझो पहले 625 है, ठीक है, ये 25 प्लस में है, इस तरफ कर लो माइनस 25, ठीक है, और ये माइनस में क्यू आर बचा, इसको उस तरफ कर लो, प्लस में क्यू आर हो जाएगा ना 50 क्यू आर, ठीक है। ये इधर यहाँ माइनस में था उधर जाके प्लस में हो गया, और ये प्लस में था इधर आके माइनस में हो गया, क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर कट चुका है, ठीक है। अब देखो 625 में 25 को माइनस कर लो, कितना बचेगा 600 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं या 50 क्यू आर बराबर 625 में 25 घटा के 600 कर लो, 600, या क्यू आर का मान आ जाएगा 600/50, 0 से 0 खत्म, 12 5 से 60, यानी कि 12 से कट जाएगा, 50 गुना 50 को 12 बार पढ़ेंगे तो 600 कट जाएगा, ठीक है, या यहाँ से 0 से 0 कटाए और 5 से 60 12 बार में कट गया, तो क्यू आर का मान कितना आ जाएगा 12, और यहाँ पे अब हम सेंटीमीटर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत, क्योंकि यहाँ से सेंटीमीटर हम हटा दिए थे, अब यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्यूशन में जाके हम यहाँ पे जो आया इसका मान इसमें सेंटीमीटर लगा देंगे, ठीक है। क्यू आर तो निकल गया। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे चूंकि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, चूंकि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्योंकि हमें पी आर अभी पता नहीं है, क्यू आर तो पता है। अब यहाँ पे क्यू आर के जगह इसका मान जब बैठाएंगे तो पी आर भी पता चल जाएगा, पता चलेगा ना, तो तीनों भुजा हमें पता चल जाएगा। अब देखो पी आर बराबर हो जाएगा पी आर प्लस क्यू आर का मान कितना निकला 12, तो 12 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख लेंगे, बराबर में है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर माइनस 12 सेंटीमीटर,
तो पी आर का मान कितना हो गया 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पी आर पता चल गया, क्यू आर 12 है, क्यू आर कितना पता चला 12 और पी आर कितना पता चला 13 और ये कितना है 5, ये तो दिया हुआ है। अब जो भी पूछा है उसका हम मान निकाल लेंगे। पहले इसको उतारो, करो इसको। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? यहाँ पे देखो पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना है 25 सेंटीमीटर। क्यू आर को प्लस में है, यहाँ पे उधर लेके जाएंगे किस में जाएगा माइनस में। तो पी आर बराबर क्या हो गया 25 माइनस क्यू आर। अब जो पी आर का यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय में मान बैठाए हैं पी आर का, तो ये बैठाए ये वाला 25 माइनस क्यू आर। ठीक है, पी आर में मान बैठा के इसका स्क्वायर स्क्वायर करके सॉल्यूशन किए हैं, ये माइनस बी का स्क्वायर लगा। ठीक है, पी क्यू 5 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ था। हम लोग सॉल्यूशन करके क्यू आर निकाले, फिर पी आर निकाले। तो पी क्यू दिया हुआ था, क्यू आर निकाल लिए, पी आर भी निकाल लिए। ठीक है, अब हमें ये जो मान पूछा है साइन पी कोस पी टेन पी, इसका मान ज्ञात करना है। तो हम इसको मिटा रहे हैं, उसके बाद ही बनेगा। अब समझो आगे। पी क्यू दिया हुआ है, हमें पूछा है साइन पी कोस पी टेन पी का मान। अब लिखेंगे, अब साइन पी बराबर साइन पी। अच्छा बताओ, साइन पी बोल रहा है तो थीटा किसके पास? तो अगर साइन थीटा का मान क्या होता है वैसे? पी बटे एच, पी बटे एच होता है। ठीक है, तो साइन पी जाएगा, यानी कि थीटा अगर पी के पास है तो बताओ पी का मतलब क्या होता है वैसे? पी का मतलब क्या है? लंब। और एच का मतलब कर्ण। तो अगर साइन पी के पास यानी थीटा पी के पास है तो लंब क्या होगा? थीटा अगर यहाँ पी के पास चले जाएगा तो थीटा का सामने वाला क्या होता है? तो थीटा के सामने वाला लंब होगा, यानी कि लंब में क्या लिखेंगे? पी में क्यू आर। पी में लिखे यहाँ पे हम लोग क्यू आर बटा एच तो फिक्स है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा एच है, एच का नाम है पी आर। अब बताओ क्यू आर का मान कितना निकाले हैं? 12 सेंटीमीटर बटा पी आर का मान कितना निकाले हैं? 13 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर बराबर बचा 12 बटे 13। ये निकला साइन पी का मान। ठीक है, 12 बटे 13। अब निकालना है कोस पी। कोस पी बराबर कोस पी का फॉर्मूला होता है बी बटे एच। बी बटे एच समझ में आ रहा है ना? तो देखो कोस पी का फॉर्मूला होता है बी बटे एच, लेकिन थीटा किसके पास? पी के पास। थीटा अगर यहाँ तो बी, यानी कि फॉर्मूला में है बी, तो बी कौन सा भुजा होगा बताओ? पी क्यू। बोलो कौन सा भुजा होगा? थीटा के जो बगल में है एन बी होता है, थीटा को जो बगल में रहेगा वही बी होगा हमेशा। हमेशा किसी भी कंडीशन में थीटा का बगल वाला क्या होता है? आधार। ठीक है, यानी कि बी होता है। तो कर्ण तो फिक्स है ना जी? कर्ण को तो चेंज होना ही नहीं है, चेंज बस लंब और आधार होता है। और हमेशा याद रखना थीटा का बगल वाला क्या होता है? बी। थीटा के नीचे वाला क्या होता है? बी। तो आधार हमें यहाँ चाहिए, बी चाहिए, तो आधार हो जाएगा क्या? पी क्यू होगा ना? तो यहाँ पे हो जाएगा क्या? पी क्यू बटा में पी आर होगा। ये तो फिक्स है, एच तो फिक्स है। ठीक है जी, तो पी क्यू का मान कितना निकला था? 5। पी क्यू का मान निकला था, हाँ पी क्यू यहाँ पे दिया हुआ है ना, पी क्यू 5। ठीक है, 5 सेंटीमीटर बटा पी आर कितना है? 13 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, ये आया 5 बटे 13। ये हो गया दूसरा आंसर। ठीक है, अब क्या चाहिए? 10 पी। 10 पी बराबर तो 10 थीटा का मान होता है पी बटे बी। 10 थीटा का मान होता है पी बटे बी। अब थीटा किसके पास? पी के पास। तो अगर थीटा यहाँ है तो पी क्या होगा, यानी लंब क्या होगा? क्यू आर होगा। तो यहाँ पे आ गया क्यू आर।
बटा में बी क्या हो जाएगा, थीटा का बगल वाला क्या पी क्यू हो जाएगा, थीटा का बगल वाला बी होता है। ठीक, पी क्यू बराबर, तो क्यू आर कितना है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर निकाले थे हम, बटा में पी क्यू कितना है, पी क्यू 5 सेंटीमीटर ये दिया हुआ था, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 12/5 आ गया इसका आंसर। यानी कि हमें तीनों आंसर प्राप्त हो गए। समझ में आया सब कुछ? कोई दिक्कत? चलिए उतारिए, कहीं दिक्कत होगा तो पूछ लेना। क्लियर हुआ? Nah, tidak ada